जय श्री कृष्णा। राधे राधे चैनल पर आपका स्वागत है। वैशाख मास का तीसरा अध्याय की कथा। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करते हैं और सोए हुए ब्राह्मण की हवा करते हैं, अर्थात हाथ के पंखे से उनके पैरों की मसाज करते हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी काया रहता है और इसके साथ ही वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को पद प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को तो अवश्य से पाता ही है, अंत में वे बैकुंठ के धाम अधिकारी भी बन जाते हैं। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पाप ऐसे ही जल हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पर पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने न जाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोग करके परलोक में जाकर के परलोक का अधिकारी बन जाते हैं। इसके साथ ही वह इस वृद्धि कुल को प्राप्त होती है और इसके साथ ही यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया पलंग दान करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता है। अगर वह इन चीज़ों का दान नहीं करता है तो उसका स्नान करने का जो महत्व है वह भी व्यर्थ चला जाता है। वैशाख मास में कहा गया है कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाने की सामग्री दान करे और इसके साथ ही स्नान दान में दीप दान धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना करें और दीपक दान करें, भी मान्य रूप से उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही मनुष्य सुखों को भोग करके प्रजा का राजा बन जाता है। इसके साथ ही 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण अर्थात विजयी होकर के वह अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में चटाई दान करते हैं, आसन का दान करते हैं, जैसे जल भरी हुई मटके का दान करते हैं, उन्हें कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठ करके सुखों को भोगता है। जो कुमकुम दान करता है वह सार्वभौम राजा प्राप्त होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा अर्थात कुश का दान करते हैं वे सब पापों से रहित होकर के दूर हो जाते हैं, सर्वसुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मेष संक्रांति से केतकी अर्थात मल्लिका का दान करते हैं, जो सुपारी सुगंधित द्रव्य नारियल का दान करते हैं, वह अत्यंत ही रूप से राजा प्रजा के अधिकारी बन जाते हैं। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनवा देते हैं अर्थात आश्रम बनवा देते हैं उसका अनंत फलों का प्राप्त होता है। जो छाया मंडप बना करके और वहां पर भालू गिरवा कर प्याऊ लगवाता है वह भी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है और स्वर्ग के स्वामी अवश्य से बनते हैं। जो रास्ते में बाग तालाब कुआ बावड़ी प्याऊ आदि लगवाते हैं मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना अर्थात पुत्र यह समान ही होते हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जिनके संतान न होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उनको इनमें से एक काम अवश्य से ही करना चाहिए। यह बहुत ही पुण्यदायी फल होता है। वैशाख मास में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ स्नान दान करते हैं और दीप दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, वे अवश्य ही बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ तीसरे अध्याय की कथा वैशाख मास का महात्म्य पूर्ण होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। जय श्री विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी।